सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के सेशन में हम सेमेस्टर एग्जाम के साथ गेट का प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी चीज़ों पे आज का क्लास फोकस्ड रहेगा। ठीक है, देखिए, सेमेस्टर एग्जाम, इन एवरी सेमेस्टर यू हैव सब्जेक्ट कॉल्ड रीडिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप सभी जो है सब्जेक्ट को रीड करते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि गेट के जितने भी जो सिलेबस है, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हैं, गेट में जो सिलेबस है वो आप जो ऑलरेडी पढ़कर आए रहते हैं उन्हीं सारे सिलेबसों को काट छाट कर जो है एक सिलेबस तैयार किया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि भैया ये गेट है, अब आपको यहां से गेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट रीड किया है, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 8 सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं से काट छाट कर क्या किया जाता है, एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया गया है और वो आपके गेट के एग्ज़ाम के लिए, जो गेट के एग्ज़ाम को सिलेबस को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो आगे जो है मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सेमेस्टर के साथ जैसे कि आप कोर्स, जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक तो सब आप लोग जो है एक कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर से एंट्री करते हैं, अपना थर्ड सेमेस्टर से एंट्री करते हैं तो कोर सेमेस्टर पे आ गए आप। जैसे ही कोर सेमेस्टर पे आ गए तो वहां से अब आप देखना चालू करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे गेट के सिलेबस में है, कौन सा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रहा हूं थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में, कि फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में, कि फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में, सिक्स सेवन्थ एट जो भी सेमेस्टर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि गेट के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बस उसी को लेकर हम इस सेशन में अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये गेट का सिलेबस जो मैं यहाँ पर अप्लाई किया हुआ हूँ वो गेट का सिलेबस है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एवरी ईयर जो होता है गेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और 1 सितंबर को इसका एग्ज़ाम आता है। ठीक है, 1 सितंबर को इसका फॉर्म आता है हर साल। ये जो है मतलब आता है, मतलब आता है। ठीक है, ये फिक्स्ड चीज़ें हैं। इसमें अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि गेट जो होता है क्या एवरी ईयर अलग अलग आईआईटी करता है क्या, तो एवरी ईयर अलग अलग आईआईटी जो होता है गेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके बाद अब देखिए, हर आईआईटी करता है तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि सिलेबस चेंज होता है? नहीं सर, सिलेबस चेंज नहीं होता। सिलेबस जो एक बार हो गया वही सिलेबस है गेट का, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गेट के सिलेबस को कुछ सेक्शंस में गेट ने बांटा हुआ है। सबसे पहला सेक्शन 1। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन 1 ये जो होता है आपका, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होता है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है ये आपका किसका होता है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा से लेकर ये सारे टॉपिक जो होता है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, यहां पर देखिए मैट्रिक्स, अलजेब्रा, सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वेरिएबल्स लिमिट, सिंगल वेरिएबल लिमिट। ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन्स वैल्यू थ्योरम। तो ये सारे गॉस स्टोक्स ग्रीन्स थ्योरम जो है आपके। ठीक है, तो ये जो सारे सिलेबस हैं आपके, ये कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, ये कोई ना कोई तो आपके जो है सेमेस्टर के सब्जेक्ट से मिलता होगा, सेमेस्टर के मैथमेटिक्स से मिलता होगा। तो मोस्टली जो होता है आप M1 M2 M3 पढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या? M1 M2 M3 पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर इफ यू आर कीन इंटरेस्टेड अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, तो आपको करना क्या है, गेट के सिलेबस को पहले डाउनलोड कर लीजिए। गेट के सिलेबस को डाउनलोड करना है आपको और ये देखना है कि सपोज मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो उतना अवेयरनेस नहीं होता। सपोज आप थर्ड सेमेस्टर पहुंच गए, सपोज आप थर्ड पहुंच गए
और ये आपका थर्ड का सिलेबस है, ये गेट का सिलेबस है। ठीक है, तो जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर पहुंचे तो आपको क्या देखना है कि मेरे थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो गेट के सिलेबस से मैच करता है टोटल। तो गेट के सिलेबस से सर कौन कौन सा मैच करेगा आप लोगों का? सबसे पहले तो मैथ्स M3, ठीक है, M3 आप पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप जो भी ब्रांच के हैं, ठीक है, आप जो भी ब्रांच के हैं, मैं यहां पर मैकेनिकल ब्रांच को रेफरेंस लेकर बात करूंगा। ठीक है, तो जब कोर सेमेस्टर पढ़ते हैं, जैसे मैकेनिकल में पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, आपको मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो होता है गेट में आते हैं। उसको आपको खाली करना क्या है, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं आप, तो एक लोकल लेवल की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना ही है। एक थोड़ा ना TMH लेवल की बुक पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट सब जगह वही होता है, अप्लाई करने आना चाहिए। बस ये है कि एक अच्छे स्तर के क्वेश्चन आपको टाटा मैग्रॉ हिल की बुक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। एक लोकल लेवल का बुक लेना है, जो आप लोकल जो ऑथर्स होते हैं बहुत सारे, उसके उसके अकॉर्डिंग, है ना। और उसके बाद आपको टाटा मैग्रॉ हिल का जो होता है पब्लिकेशन रहता है, उसके बुक को फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर मैं M1 M2 M3 की बात करूं तो इसमें जो BS ग्रेवाल है बस उतना सफिशियंट है। ये बुक BS ग्रेवाल की जो बुक है इतना सफिशियंट है। आप इसको परचेस कीजिए, इशू करवाइए, लाइब्रेरी से कुछ भी कराइए। आपको M1 M2 M3, जब आप M3 के सिलेबस देखेंगे और गेट के सिलेबस को जब आप मैच करेंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी, बस उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा कि यार M3 का तो मैं खोज लिया, तो बस आपको प्रीवियस 2 सेमेस्टर जो M1 M2 पढ़े हैं उसके भी सिलेबस को डाउनलोड करना है। और आप देखेंगे कि ये गेट के जो सेक्शन 1 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहां से चालू किए थे हम, क्या लीनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए आपके, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, स्टैटिक्स, ठीक है, ये न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए। तो ये सारे जो तीनों सब, ये जो सेक्शन 1 है मैथ्स का आपका M1 M2 M3 में मिला, उसको आप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बुक अडॉप्ट करना है मार्केट से, जो भी आपको अच्छा लगता है आप रिसर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक अडॉप्ट कीजिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसका, किसी का भी नहीं उठा लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन तरीके से आपको करना है। ठीक है, यहां पर आप सेमेस्टर के साथ साथ करते जा रहे हैं, सेमेस्टर के साथ साथ करते जा रहे हैं। अब देखिए सर, हम M1, देखो ऑलरेडी आप M1 M2 तो पढ़ के आए होंगे, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, M3 जो पढ़ेंगे सबसे पहले उसके साथ गेट का क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद समय जैसे मिलता जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे, M1 M2 को भी आपको क्लियर करते जाना है। यहां से हमारा मैथ्स खत्म हो गया। तीसरे सेमेस्टर तक आते आते आप ये देखेंगे कि आपका मैथ्स जो यहां पर ह्यूज मार्क क्रिएट करता है और ह्यूज जो होता है रैंक को डिफरेंशिएट करता है, यह मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसका एप्टीट्यूड भी पोर्शन है माय डियर फ्रेंड्स, इसका एप्टीट्यूड भी पोर्शन है। 15 नंबर का यहाँ पर 15 मार्क्स के एप्टीट्यूड भी आते हैं, 15 मार्क्स के गेट मैथमेटिक्स के आते हैं। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए है, 15 मार्क्स के मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ। जो देखिए, अगर आपको गेट लगाना है ना, ध्यान रखिएगा, मैथ्स तगड़ा होना चाहिए और आपका एप्टीट्यूड बनना चाहिए, आप रैंक निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल ही पढ़ दिए, मैथ्स और एप्टीट्यूड पे ध्यान नहीं दिए, तो आप बहुत डाउन हो जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल सब कोई बनाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर जो ह्यूज जो होता है डिफरेंस क्रिएट करता है, वो कौन करता है, आपका ये जैसे ही आपका ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है, कौन करता है, आपका एक तो एप्टीट्यूड रीजनिंग। अब ये कुछ भी आ सकता है, अब ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके देखना है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग में क्या चीज आता है। बट मैथ्स जो ऐसा चीज है, यहां से आपको क्वेश्चंस ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे जो यार कहो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। बस आपके सिलेबस को देखना है और एक पायदान ऊपर जाकर उसको पढ़ना है जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने यूनिवर्सिटी में जो कॉन्सेप्ट बनाया वो ठीक है, 15% आपको बुक लगाना है। ठीक है, और बुक मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैच कर लिए। अब यहां पर M1 M2 M3 का सिलेबस मेरा मैच हो गया तीसरे सेमेस्टर तक। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर के बाद
सेक्शन 2, अब यहाँ पर आपका टेक्निकल चालू होता है, जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सारी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है, देखिए ये जो होता है ना, ये सिविल वाले भी पढ़ते हैं और मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिकल वाले जो होते हैं उसको 2 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। एक तो आप इसको पढ़ोगे 4th सेमेस्टर में, उसके बाद आप इसको पढ़ोगे क्या 5th सेमेस्टर में। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस, कहने का मतलब क्या होता है, कोई 3rd में उस चीज को पढ़ रहा है तो कहीं कोई यूनिवर्सिटी में उसी चीज को 4th सेमेस्टर में पढ़ रहा है और कहीं उसी चीज को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि कौन से सेमेस्टर में आप उस चीजों को पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, आपको करना कुछ नहीं है, गेट के सिलेबस को पहले डाउनलोड करके देखना है और जैसे ही आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, सपोज तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, सिलेबस को फिर से डाउनलोड किया, किसके, 3rd सेमेस्टर आप जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसका। उसके बाद आप देखिए कि कौन से, देखो M1 M2 M3 तो हम मैथ्स को मिला चुके हैं, उसके बाद अब हमको क्या निकालना है, जो टेक्निकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको देखना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे तो आपको उसको वहां पर देखना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को देखना है, थर्मल को देखना है, तो ये सारे सब्जेक्ट को आपको इसमें देखना है। देखिए इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, ठीक है, मशीन डिजाइन, ये जो होता है मोस्टली 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो आप 5th सेमेस्टर में इसको देखेंगे। इसको आप पढ़ते हो 3rd सेमेस्टर में, थर्ड थर्ड मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हो। इसको 4th और 5th सेमेस्टर में पढ़ते हो, ठीक है, इसको आप पढ़ते हो 5th सेमेस्टर में, ये भी आप 5th सेमेस्टर में पढ़ते हो और ये भी आप 5th एंड 6th सेमेस्टर में पढ़ते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए कितना सारा पोर्शन आपका 6th सेमेस्टर तक ही कंप्लीट हो जाता है। बस करना कुछ नहीं है, एक जो लोकल लेवल की बुक जैसे आर.के. राजपूत की बुक हो गई, बंसल की बुक हो गई, उसको पढ़ना है और एक टीएमएच की बुक पढ़ना है आपको, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाते जाना है। अगर इतना आप कर लेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं, आप 101% बहुत अच्छा रैंक लेकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, 8th सेमेस्टर में जाते हैं और पूरे सारी चीजों को एक साथ पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है, वो आपका हैम्पर कर जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं और फिर अगेन 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 गेट देते रहते हैं, गेट देते रहते हैं। क्यों? उस समय नहीं, अभी दिमाग का शार्पनेस हमारा बहुत अच्छा होता है, अभी हमको सारी चीजों को पढ़ लेना चाहिए एक छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। जैसे मैं क्या बताया, 3rd सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो यार पूरा 3rd सेमेस्टर पढ़ा है हमारे पास, 6 महीने का समय बताया, तो एक ही तो सब्जेक्ट है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स गेट के लिए, उसको अपने को डीप डाउन जाके पढ़ लेना एकदम अच्छे से, उसका अपन एक नोट्स बना के रख दिए। उसके बाद 4th 5th में गए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग क्या किए, एक बना के रख दिए, ठीक है। 4th सेमेस्टर में गए, ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम नोट्स बना के रख दिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप जिस कॉलेज में उसके प्रोफेसर से मिलिए, वहां पे आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि आपको बहुत दिन भर पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट को लेना है उस सब्जेक्ट के और धीरे धीरे करके 6 महीने तक उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसीलिए फोर्थ में इसका आधा पार्ट पढ़ोगे आप, 5th में इसका आधा पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन 5th में, वाइब्रेशन 5th में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कोई 6th में ही पढ़े इसको, कोई हो सकता है 4th में पढ़े, ये डिपेंड करता है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये 5th एंड 6th में आप डिजाइन पढ़ेंगे। तो देखिए अब जो पूरा सिलेबस होता है ना, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस उठ कर, देखिए आपका सिलेबस बहुत लेंदी होगा तो उसका कुछ पार्ट रहेगा गेट में, कुछ यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट सिलेबस जो होता है गेट के पार्ट में, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मेरा जो है यहाँ पे मकसद आपको ये बताने है कि सेमेस्टर एग्जाम के साथ बिना हैम्पर किए आप गेट का प्रिपरेशन कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो मेरे को यहाँ पर बताना था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो 3rd पोर्शन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है इसको आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर इसको 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आपको मैच करेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस आपको मैच करेगा, हीट एंड मास ट्रांसफर का पूरा सिलेबस मैच करेगा। तो आप देख रहे हैं कि 4th और 6th सेमेस्टर तक आते आते आप गेट का जो होता है 70 to 80% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके रहते हैं। इसीलिए आपको 8th सेमेस्टर के बाद अप्लाई करने दिया जाता है कि भाई आप अप्लाई करो, आप हो गया आपका एप्टीट्यूड, अब आप अच्छे से आपको एग्जाम देना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, ठीक है।
ये आप जो भी ब्रांच के हो, ठीक है, मैकेनिकल वाले आप तो देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर जो भी ब्रांच के हैं आप इस तरह से आप अपने सिलेबस को बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन को मतलब देखिए यार, अगर एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ के उसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाए और एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो बड़ा टास्क क्या हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। बस वैसे ही करना है यहाँ पर गेट के एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको मिलेगा 4th सेमेस्टर में, या हो सकता है ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेशन, ठीक है, ये आपको 6th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में आप इसको देखते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये 3rd सेमेस्टर का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन है ना उसको कई पार्ट में पढ़ते हैं, 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे आधा पोर्शन 6th सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन का पार्ट है ये, ठीक। उसके बाद मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। ये कैड कैम का पार्ट है, और ये मैक्सिमम चीजें अब यहां पर आपको 7th सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में सारी चीजों को देखते हो, 7th सेमेस्टर में देखते हो, ठीक है। 6th 7th सेमेस्टर में ये मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन ये 6th सेमेस्टर का है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो होता है आप 7 6 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, गेट के सिलेबस को आइडेंटिफाई करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे सिलेबस जो होता है गेट के, ये सारे सिलेबस जो होता है गेट के, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी का, जैसे आप 3rd में गए, फिर से बता रहा हूं सिलेबस, 4th में गए सिलेबस प्रिंट कराए, 5th में गए सिलेबस प्रिंट कराए, 6th में गए सिलेबस प्रिंट कराए, और उसके बाद मैच करके उसको पढ़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए किसी का गेट आज तक अच्छे रैंक से निकला नहीं, इसको ध्यान रख लेना, समझ में आ गया। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी बुक ले लीजिए आप, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना है। उसके बाद करना क्या चीज है, आपको 15% क्वेश्चन, 15% क्वेश्चन जो उस से रिलेटेड आए हैं वो अच्छी बुक से लगाना है, ठीक है। आप जो बुक से पढ़े वो तो लगाना ही लगाना है, जो अच्छी बुक्स है, ठीक है। ये आपको रिसर्च करना है कि कौन से बुक्स अच्छे हैं, उसका एक वीडियो मैं डाल दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा है, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देना था। देखिए उसके बाद गेट एकेडमी ने जो ये ई बुक निकाला हुआ है, ये आपको क्या ना PDF फॉर्म में 222 रुपीज में मिलता है ये बुक। ये आपको 8th सेमेस्टर तक, मतलब 3rd सेमेस्टर से, इसमें मैथ्स नहीं रहेगा, मैं अभी से बता रहा हूं ना, इसमें कोर टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे जो भी आप 8th सेमेस्टर तक पढ़ते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट थ्योरी फॉर्मूले वाले सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस से या गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विस के लिए या PSUs के लिए डिजाइन होते हैं, उन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक PDF में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको कलर्ड वे में सारी चीजें जो होता है एक गुड टेक्सचर के साथ लिखी हुई दिखाई देती है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप में रख सकते हैं, कभी भी जब चाहे तब इसको देख सकते हैं। और देखिए जैसे कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े तो देखो मैक्सिमम जो आप फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ये PDF में मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े, ठीक है, आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, वो पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरी फॉर्मूला जो होता है इसमें आपको मिल जाएगा, जो एग्जाम में एज इट इज आएंगे उस फॉर्मूला से बेसिस, उस कॉन्सेप्ट से बेसिस, ठीक है। तो और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये ऑलरेडी जो होते हैं चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन था आपके लिए। उसके बाद गेट के जो कोर्सेज गेट एकेडमी द्वारा 2025, ठीक है, ये हो चुका है, 2026, 2027, तो ये 2027, 2026, देखिए अभी जो होता है गेट 2026 के लिए 3333 रुपीज में, गेट 2027 में 5555 रुपीज में ये कोर्स जो होता है अवेलेबल है, ठीक है। जैसे फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो ऐसे में डिस्काउंट होते रहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे जो लेक्चर्स हैं आपको HD क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल बोर्ड के साथ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक गेट एकेडमी के द्वारा ये कुछ और कोर्सेज RRB JEE AE JEE नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, तो ये आपको गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को अवाइल कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर टच दे सकते हैं। उसके बाद गेट के लिए टेस्ट सीरीज, अब आपने खूब तो पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज तो भी तो लगाना जरूरी है ना, तो ओनली 333 रुपीज़ में आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एडवांस बेसिक सारे टाइप के टेस्ट, आपको इतना टेस्ट दे दिया जाएगा कि आप मजबूर कर दिया जाएगा कि भैया आप 100 अंडर 100 रैंक लेकर आइए,
ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये जो मैकेनिकल का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम बुक, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसको 730 पेजेस हैं, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, रेफ्रिजरेटर, ये सारे देखिए, यही सारे सब्जेक्ट थे क्या हम लोगों ने जो देखा, यही सारे सब्जेक्ट के वॉल्यूम 1 ये 2 वॉल्यूम में अवेलेबल है। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको थर्मल के सब्जेक्ट मिलते देखने को मिलते हैं, और इसका सेकंड वॉल्यूम में प्रोडक्शन और डिज़ाइन के जो होता है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसको आप फिजिकली गेट एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर जो होता है कॉपी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था। वॉल्यूम 2 आप देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देना था। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और आने वाले फ्रिक्वेंटली जो होता है, मैं कुछ गेट के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये मैं जो होता है आपको वीडियो के थ्रू बताते जाऊंगा, गाइडेंस देते जाऊंगा। अगर किसी का भी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए, मैं आपको as soon as पॉसिबल जो होता है उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो आज का मेरा जो, अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को, तो मैं यही बस बोलूंगा कि आप गेट का सिलेबस, अगर आप गेट के लिए इंटरेस्टेड है, गेट का सिलेबस आप डाउनलोड करके रखिए। जैसे सेमेस्टर और पूरे सेमेस्टर जैसे आप पहुंचे तीसरे में, सिलेबस मैच कर लिए भैया, हाँ तो अब हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। फोर्थ का तो फिर फोर्थ में आप टिक किए, हाँ ये है गेट के सिलेबस में, तो अब उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और 2-3 चीजें बताया मैं, एक लोकल बुक को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट चीजें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद एडवांस में जो TMH की बुक्स आती हैं, मैं इसके एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कैसे कौन सा बुक पढ़े। ठीक है, उसका आपको 15%, ये नहीं पूरा लगाते बैठ गए, तो उसको ऐसे नहीं लगाया जाता, 15 to 20% उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना जो होता है अति आवश्यक है। अब इससे क्या है, आप 7th सेमेस्टर तक आपका सब्जेक्ट एकदम पुख्ता हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप 4th सेमेस्टर पहुंच गए तो थर्ड का छोड़ दिए, जो पढ़े थे उसको रिवाइज भी करते रहना है। एक फ्रीक्वेंट अंतराल में वो सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, तभी आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहेगी। सोचिए आप 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट को 8th सेमेस्टर तक अगर रिवाइज कर दिए, 4th के सब्जेक्ट को आप 8th तक रिवाइज कर दिए, ठीक है, एक फ्रीक्वेंट अंतराल में 5th के सब्जेक्ट को जो आपके आने वाले हैं वो 8th तक कर दिए, तो सोचो आपके दिमाग में कितना डीप डाउन वो सारी चीज़ें बैठ जाएगी, और एग्जाम में एक भी गलती नहीं करोगे। 100% एक्यूरेसी के साथ जो होता है आपको ये एग्ज़ाम बैठ कर बनाओगे, और अच्छे रैंक से आपका निकल जाएगा। तो इस पे और भी बातें आगे करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज का एकदम मेरा मकसद था आपको बताना कि भैया सेमेस्टर एग्जाम के साथ कैसे करना है प्रिपरेशन। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।